बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम मतलब अपने हमने बजट बना रखा है और हम सोचते हैं कि हमारे इतने पैसे खर्च होंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्वेश्चन आएंगे कि पैसे नहीं बच रहा है, पैसे नहीं बच रहे तो कैसे बचाएं। तो देखिए, उसी के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि पैसे की बचत करना हमेशा हमें खुशी देती है और जमा किए हुए पैसे राहत पहुंचाते हैं। लेकिन पता है, हम जो अपने जमा किए हुए पैसे रखते हैं, जो खजाने रखते हैं, उसमें सेंध लगाने वाले भी हम ही होते हैं। और बहाना क्या होता है? ये खर्चा है तो वो खर्चा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे खर्च करना। अगर पूछा जाए कि सबसे आसान काम क्या है, तो हम उसमें यही जवाब देंगे कि पैसे खर्च करना। पैसे बचाना मुश्किल होता है, मुश्किल तो होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। हम बचा सकते हैं पैसे। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जमा किए हुए पैसे जो होते हैं, ये हमारी एक ताकत होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कभी अगर हमारी स्थिति खराब हो जाती है, हमें पैसे की तुरंत ज़रूरत होती है, तो हमें किसी का मुंह भी ताकना नहीं होता है। इसलिए तो हम पैसे बचाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको 3-4 ऐसे उपाय बताने वाली हूं जिसमें से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। आप इन पैसों का क्या करना है, कैसे बचाना है, ये सारा कुछ डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्स्ट्रा पैसे बचाना। देखिए, एक्स्ट्रा पैसे बचाना, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि हमारे पैसे बचते ही नहीं है तो एक्स्ट्रा कहाँ से होंगे। ये बात सही है, लेकिन आपको पता है, जो हारी बीमारी का कभी टाइम आ जाता है, जैसे घर में किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जा रही है या फिर स्कूल का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ऐसे में जो हमारे बचाए हुए 100-500 रुपए जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत काम आते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम मतलब अपने हमने बजट बना रखा है और हम सोचते हैं कि हमारे इतने पैसे खर्च होंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। हमारे कुछ एक्स्ट्रा पैसे महीने में खर्च हो ही जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है किसी के साथ। तो इसके लिए करना यह है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी होनी चाहिए। अगर हमें जरूरत लगा तो हम मंथ में उसको यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ा तो उस मंथ को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, उस पैसे को हम आगे बढ़ा देंगे और अगले महीने में लेकिन फिर हम वो थोड़ा सा अमाउंट रखेंगे ही। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अगर जैसे मैं एक्स्ट्रा की बात कर रही हूँ तो आपको मतलब 5,000 या 2,000 3,000 निकालने की जरूरत है। नहीं है उतनी सैलरी, कोई बात नहीं, हम 200 रुपए ही एक्स्ट्रा रखेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा के नाम पे हमारे पास कुछ पैसे रहने चाहिए। देखिए, ऐसा होता है ना कि बहुत बार हम सोचते हैं, आजकल तो स्टेशनरी भी बहुत महंगी हो गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एजुकेशन, स्टेशनरी, ये सब चीजें इतनी महंगी है ना कि इसमें बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो है वो परेशान है। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत जरूरी है, इसे हम टाल भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो हमारे बचाए हुए पैसे होते हैं, वो काम आता है। तो हम स्कूल की प्रोजेक्ट के नाम पे ही, बच्चों के ही नाम पे ही 200-100 रुपए भी हर महीने अगर अलग करेंगे, तो हो सकता है कि 3-4 महीने में हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि उस काम के लिए, कोई स्पेशल काम के लिए हमें पैसे मांगने की किसी से जरूरत ना पड़े। तो ये करना है, एक्स्ट्रा में हो सके तो 100-200 रुपए ही निकालिए, लेकिन निकालिए जरूर। ये दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि एक ही सैलरी खर्च कीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिस घर में जैसे पति पत्नी दोनों काम करते हैं ना, तो दोनों अगर वर्किंग है तो कोशिश कीजिए कि एक के पैसे से घर चले और दूसरा का पैसा पूरा पूरा सेव हो। पूरा पैसा अगर उनका सेव होता है तो हमारा हो सकता है कि कभी अगर एक्स्ट्रा खर्च करना हो या कोई कहीं ज्यादा पैसे की जरूरत है तो हमारा उतना पैसा हमारे पास फिक्स रखा हुआ है, ये पता रहे। अगर दोनों जन नहीं ऐसा कर सकते हैं तो हाफ हाफ कर लीजिए कि हम इस पैसे को यहाँ पे खर्च करेंगे, आप अपनी आधी सैलरी यहाँ दीजिए। ऐसे करके मैनेज कीजिए, आधी आधी सैलरी ही सेव कीजिए, लेकिन पैसे सेव कीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर पैसे हमारे पास 1 लाख 1.5 लाख आ रहे हैं तो हम सारे खर्च कर देंगे। कुछ पैसे तो हम बचाएंगे। कोशिश कीजिए एक की सैलरी तो पूरी पूरी बच जाए। हाँ, मुझे पता है कि अब मेरे पास यही क्वेश्चन आएंगे कि पैसे नहीं बच रहा है,
पैसे नहीं बच रहे तो कैसे बचाएं? तो देखिए उसी के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि पैसों को अलग रखिए। अगर पैसे को अलग रखिएगा तो वो पैसे आपको दिखेंगे नहीं। एक ही जगह अगर हम सारा सामान रख देते हैं ना तो वो हमें ज्यादा दिखता है और हम खर्च जो है वो करते रहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम किचन से लेते हैं दोस्तों की, जैसे हम राशन वगैरह लाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जहां हमारे पूरे कंटेनर भरे भरे रखे हुए हैं हम उसी से यूज करते हैं, नहीं, उसके बाद एक छोटा कंटेनर हर घर में होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे शुगर को ही ले लें कि हम 5 किलो या 3 किलो चीनी लेके घर में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ 3 किलो चीनी हमने रखी है वहीं से हम यूज कर रहे हैं डेली। हमारे पास एक छोटा कंटेनर होता है ना, उसमें थोड़ी हम चीनी निकाल लेते हैं, जब जितना जरूरत होता है उसको हम यूज करते हैं। अगर वो हमारा कंटेनर जो है वो खाली हो जाता है तो फिर से रिफिल कर लेते हैं। ये काम करते हैं ना, वही काम में पैसों के साथ करना है। देखिए पैसों को मैनेज करना, पैसों को संभाल के रखना ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप तो होते ही हैं। हर काम के लिए स्टेप होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पैसे नहीं बच पा रहे हैं तो उन पैसों को अलग रखिए। पैसों को जैसे मैंने बताया है अलग अलग कैटेगराइज कर दीजिए कि आपका ये पैसा ये है, आपका यहाँ ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आपके बच्चों की फीस जा रही है, यहाँ पे अपने आपके बच्चों का जो लंच है, स्कूल के प्रोजेक्ट का है, इन सब चीजों में जो जा रहे हैं पैसे, तो ये आपको पता रहेगा कि इतने इतने पैसे आपने रखे हैं। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है हमारा एनवेलप। तो दोस्तों ऐसे ही बचाइए पैसे, कुछ ना कुछ उपाय लगाएंगे और पैसे बचाएंगे। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी पैसे तो हमने आपका वीडियो देखा और हमें पैसे बचाने अच्छे भी लगते हैं, पैसे बचा भी रहे हैं, लेकिन अब बचत करते करते मेरी ऐसी आदत हो गई है कि मेरे को कहीं भी पैसे खर्च करने का मतलब इच्छा ही नहीं होती है। अब मैं क्या करूं, मुझे पैसे खर्च करना अच्छा ही नहीं लगता है। दोस्तों मुझे यहाँ पे ये एक जवाब देना है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं ना कि पैसा बचाना ही हमारा एम है तो पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन उन पैसों को बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा आवश्यक वर्क है, जो हमारा उन्हीं पैसों पे डिपेंड करने वाला काम है, वही ना बिगड़ जाए। ऐसे नहीं करना है। और इसके लिए आपको ये तो पता करना ही पड़ेगा ना कि कौन सा जरूरी और कौन सा गैर जरूरी खर्चा है। अक्सर मैंने अपने वीडियो में कहा है कि जो गैर जरूरी खर्चे होते हैं उनको अलग करना है। जरूरी खर्च जो होते हैं उसके बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना जरूरी खर्च किए हुए हम रह ले? दोस्तों सबसे पहले तो आप कैटेगराइज कीजिए, आप पता कीजिए कि आपके कौन से जो खर्चे होते हैं वो जरूरी होते हैं और कौन से गैर जरूरी। जैसे देखिए बहुत जो लोग जो ऐसे होते हैं ना जो मतलब गैर जरूरी चीजों में बहुत कुछ रख लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारा जरूरी है, तो पैसे नहीं बच पाएंगे, पैसे बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। और हाँ, इतना भी आपको अपना हाथ सख्त नहीं करना है कि आपको ये पता ही नहीं चले कि आपका जरूरी खर्च क्या है और गैर जरूरी क्या है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और दोस्तों पता है पैसा बचाने की जो ये जर्नी है ना, ये जर्नी बहुत अच्छी होती है। जब आपके पास पैसे बचने लगेंगे तो मैंने पहले भी कहा है कि कब आपके ये पैसे 1 लाख होंगे, 10 लाख होंगे और 50 लाख 100 लाख की जर्नी आपकी बनती रहेगी। लेकिन जब पैसे हम बचाएंगे ही नहीं और बार बार हम 1 रुपए से स्टार्ट करेंगे तो 1 रुपए ही हमारी जो है वो मतलब हैसियत हो जाएगी। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पैसों को बचाएं, पैसों को बढ़ाएं और ढेर सारे पैसे आपकी जिंदगी में आए। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और दोस्तों चैनल में नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। Thanks for watching.